एडिंग, जब भी हम मिक्सिंग कर रहे हैं या एडिंग कर रहे हैं टू और मोर क्वांटिटीज, अगर हम दो या दो से ज्यादा को मिक्स कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तब एग्जैक्टली हम क्या यूज करते हैं, वेटेड एवरेज। एक एग्जांपल यहां पे मैं आपको देना चाहूंगा कि मान लेते हैं एक क्लास 8 है और क्लास 8 में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 42 है, यहाँ पे 56 स्टूडेंट है और यहाँ पे 70 स्टूडेंट। राइट, हमें पता है कि सेक्शन ए का जो एवरेज मार्क्स है, सेक्शन ए का जो एवरेज मार्क्स है दैट इज 58, यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स हैं दैट इज 54 और यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स हैं दैट इज 57। ऐसे करके इनके एवरेज मार्क्स हैं। तो अब अगर हमें फाइनल एवरेज मार्क्स निकालने हैं कंबाइनिंग ऑल दीज 3 सेक्शन, तो हमारे पास बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है एक बार जल्दी से बताना है यहाँ पे, व्हाट इज द मेथड? मेथड बहुत सिंपल है। क्या मेथड है? हम बोलेंगे सर एवरेज 58 इंटू नंबर 42, देन वी विल से एवरेज 54। कितने प्यार से आंसर आ रहे हैं ना, और यहाँ पे जो नंबर है वो 56 है। मजा आ जाएगा नहीं ये कैलकुलेशन करते करते। एवरेज 57 समझ आ रहा है? एक बार जल्दी से हाँ बता दो, है ना, दिल बना दो, जरा दिल बना दो। अपॉन नीचे क्या करेंगे सर, नंबर, सर नंबर, तो नंबर आएगा 42 प्लस 56 प्लस 70। आपको नहीं लगता ऐसे करेंगे तो हो गया, फिर शाम हो गई फिर तो। हाँ, एक गाना वो कहते हैं ना कि मतलब गाने जतिन सर को याद नहीं होते बट आई थिंक आप रिलेट कर सकते हो, लिख सकते हो गाना। राइट, ओके, इसे करते करते शाम हो जाएगी फिर। अब इसको करने का बेटर तरीका क्या है, जो भी ये वेटेज है, जो भी ये एन है, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, 14 3 जा 14 4 जा 14 5 जा, इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ध्यान रखना इस बात को, जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उस पर ध्यान रखना। और ये जो एवरेज मार्क्स है ना, इनमें से किसी एक नंबर को हम एवरेज मान लेंगे। मान लेते हैं हमने 57 को एवरेज मान लिया, या आपकी मर्जी, आपको किसको एवरेज मानना है आप बता दो। मान लेते हैं हमने 54 को एवरेज मान लिया। ठीक है, डन है, डन है। तो 54 को अगर हमने एवरेज मान लिया तो अब हम क्या लिखेंगे, डेविएशंस। डेविएशन मतलब फर्क, है ना, डेविएशन फ्रॉम, कहां से डेविएशन निकालेंगे, 50, हम डिफरेंसेस निकालना शुरू करेंगे 54 से। तो 54 से कितना ज्यादा है, 4, ये वाला नंबर। 54 से 54 कितना चेंज है, 0। और 54 से 57 कितना ज्यादा है, चेक कर पा रहे हैं, देख रहे हो विनोद, कितना इजी हो गया है। हाँ, देखो जरा, देखो विनोद, अभी कितना इजी हो गया है। अब हमारा एवरेज कितना आएगा, हमने कितना माना था, 54 प्लस ये वाला जो रेशियो 3 है इसका चेंज कितना है, 4। ये वाला जो रेशियो 4 है इसका चेंज कितना है, 0। ध्यान से देखना इसे। ये वाला जो 5 है इसका चेंज कितना है, 3। राइट, अपॉन अपॉन अपॉन, नीचे आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5। अच्छा, 3 4 5 नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि वो वेटेज है। राइट, हाँ हाँ हाँ, तो कितने आराम से सॉल्व हो गया। देखो, ये वाला नंबर हो गया 12, ये वाला नंबर हो गया 15, 27, 4 3 7 5 12, तो इट इज 54 प्लस 27/12 मतलब 2.25, तो इट इज 56.25। कितने प्यार से आंसर आ रहा है देखो। आई थिंक आपको वेटेड एवरेज एज अ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। जल्दी, वेटेड एवरेज एज अ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। और यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हम रेशियो एज अ टूल यूज कर सकते हैं, रेशियो एज अ टूल यूज कर सकते हैं। और डेविएशन फ्रॉम द एक नंबर, जो इनमें से कोई एक नंबर है उसमें से वहां से हम डेविएशंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डन है, ओके 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 गाइस, ऐसे चलेगा नहीं जैसे आप लोग अभी देख रहे हो। सेशन को एक बार जल्दी से जल्दी लाइक कर लो, जितने लोग भी हैं यहाँ पे, मुझे पता तो चले कि हाँ जितने बच्चे हैं वो आ गए हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और तरीका हुआ करता था, दैट इज एलिगेशन। मैं एलिगेशन आपको रिव्यू कर देता हूं, है क्या एलिगेशन। जब भी, अरे यार ये कलर कौन सा उठा लिया, जब भी हम दो नंबर्स या दो एवरेजेस को मिक्स कर रहे हैं और एक फाइनल एवरेज ऑलरेडी हमें पता है, गाइस एलिगेशन हम सिर्फ कब लगाएंगे, जब दो चीजें मिक्स हो रही है, दो एग्जैक्टली दो,
तीन चीजें मिक्स होंगी तो एलिगेशन नहीं लगेगा, इसे नोट कर लेना पेपर पे। ये सिर्फ कब लगता है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मिक्स्ड। अगर तीन मिक्स हो रही हैं तो इसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, है ना। तो टू क्वांटिटीज मिक्स हो रही हैं तभी हम इसको यूज करेंगे, राइट। तो A1 A, यहां पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ A1 एंड A। यहां पे क्या आएगा, डिफरेंस, लिख लो इसे अच्छी तरह, ऑफ A एंड A2। ये जो आएगा फाइनली, ये जो फाइनली आएगा, ये क्या चीज होगी, रेशियो। ये क्या चीज होगी, रेशियो ऑफ वेट। ये क्या चीज होगी, रेशियो ऑफ वेट। हम समझाएंगे अभी, बहुत डिटेल में चलेंगे एलिगेशन पे, बट एक फाइनल समरी पेज जो हमने कई बार पढ़ा, बिकॉज ये रिवीजन क्लास है। आप लोग ऑलरेडी एवरेजेस सीख चुके हो, ऑलरेडी एवरेजेस सीख चुके हो। आप लोग वेटेड एवरेज भी ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एक रिवीजन मैं यहां पे कराना चाहता था। एलिगेशन भी आप में से काफी लोगों ने सुना हुआ था, एक रिवीजन यहां पे कराना चाहता था, वो मैंने यहां पे आपको कराया। एक बार मुझे बता दो, क्या अब हम क्वेश्चंस की तरफ चल सकते हैं? क्या हम क्वेश्चंस की तरफ चल सकते हैं, या एलिगेशन थोड़ा और डिटेल में समझना है? एलिगेशन थोड़ा और डिटेल में समझना है, समझा देता हूं। मान लेते हैं हमें पता है कि एक गांव में कुछ मेल और कुछ फीमेल है। मेल और फीमेल का जो एवरेज वेट है वो 52 किलोग्राम है। फीमेल का एवरेज वेट मान लेते हैं 45 किलोग्राम है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो मेल फीमेल पूरी पॉपुलेशन, पूरा टाउन का जो एवरेज वेट है, मान लेते हैं वो 48 है। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार देखना प्लीज। हाँ 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 हाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे, ये जो 3:4 आया, ये किस चीज का रेशियो है? हाँ, 3:4। What is this 3:4? What is this 3:4? That is number of male ratio number of female। ये चीज समझने की जरूरत है, नंबर ऑफ मेल रेशियो नंबर ऑफ फीमेल। तो जब भी एलिगेशन लगाएंगे, हमारा जो फाइनल एवरेज है वो बीच में रखा जाएगा, जो फाइनल एवरेज है वो बीच में रखा जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैं बोलता हूं मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 42% मिल्क है, एक सोल्यूशन है जिसमें 42% मिल्क है, एक और सोल्यूशन है जिसमें 80% मिल्क है। मैंने इन दोनों सोल्यूशंस को मिला दिया एंड फाइनली मुझे जो सोल्यूशन मिल रहा है उसमें 60% मिल्क है। तो मुझे बताओ मैंने इनको किस रेशियो में मिलाया होगा, मैंने इनको किस रेशियो में मिलाया होगा? एक बार बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस? 20। व्हाट इज द डिफरेंस? 18। तो इट इज 10:9। एक किस चीज का रेशियो है? हमेशा जो रेशियो आता है ना वो किस चीज का निकलता है? बेस का। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि जो भी रेशियो निकलता है वो किस चीज का निकलता है? बेस। अब यहां पे बेस क्या है? 42% ऑफ द सोल्यूशन। तो ये रेशियो किसका है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? राइट। तो अब जरा शुरुआत करते हैं कुछ सवालों की तरफ। इनके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां पे हमें बेटर करना है। जब भी एलिगेशन लगाएंगे, पहला पॉइंट, फाइनल एवरेज पता होना चाहिए, फाइनल एवरेज पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो फाइनल एवरेज है, जो फाइनल एवरेज है, जो फाइनल एवरेज है वो A2 और A1 के बीच में होना चाहिए, वो A2 और A1 के बीच में होना चाहिए। पॉइंट नोट कर लो। ठीक है। थर्ड, जो रेशियो निकल के आता है, जो रेशियो निकल के आता है इज ऑफ बेस। अगर परसेंटेजेस हैं तो बेस या बेस डिनोमिनेटर। जैसे हमने बोला रुपीस पर किलोग्राम, तो रेशियो किसका आएगा? किलोग्राम का आएगा। हमने बोला किलोमीटर पर आर, तो रेशियो किसका आएगा? आर्स का आएगा। तो शुरुआत करते हैं गाइस।